पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण वाले कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 15 जनवरी 2022 से यह नियम पूरे राज्य में लागू होगा। राज्य सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 के दायरे में राज्य की प्राइवेट कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्म आएंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान जननायक जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीयों को 75% आरक्षण देने का वादा किया था, जिसे गठबंधन सरकार ने सिरे चढ़ा दिया है। हालांकि यह कानून बनने और लागू होने से पहले ही विवादों में रहा। भारतीय उद्योग संघ ने भी इस पर सरकार को पुनर्विचार करने की नसीहत दी थी। साथ ही कुछ लोग इस कानून की संवैधानिकता पर भी सवाल उठा चुके हैं। हालांकि हरियाणा सरकार का यह दावा है कि इस कानून से जहां हरियाणा वासियों को रोजगार मिलेगा, तो वहीं कंपनियों और उद्योगों को भी फायदा पहुंचेगा। इसी मुद्दे पर होगी आज की चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं बड़ा मुद्दा। तो निजी नौकरियों में स्थानीय लोगों के आरक्षण कानून पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कानून की बारीकियों को सामने रखा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने इस बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का इसे बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का दिखावा करार दिया। जरा सुनिए। कोई नया स्टार्टअप है जो हमारे प्रदेश में लगेगा, उसके लिए 2 साल की एग्जेम्पशन इस एक्ट में हम देने का काम करेंगे कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाए। इस एक्ट की इन्फोर्समेंट के साथ साथ उस 50,000 की सैलरी सीमा को घटाकर 30,000 रुपये किया जाएगा। कोई भी छोटा रोजगार है वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। कृषि से जुड़े जितने कार्य हैं वो इस एक्ट के अंदर एग्जेम्प्टेड है। साथ में जहां एम्प्लॉयज की बात है, निरंतर स्किल विभाग, रोजगार विभाग, हायर एजुकेशन और जितने हमारे ITIs, पॉलिटेक्निक्स हैं, इनको अब डे टू डे कोलैबोरेशन के साथ हम अपग्रेड करने का काम करेंगे, जिससे जो प्रदेश में स्किल सेट है उसको भी टाइमली हम और इम्प्रूव कर पाए और एक्सेल करा पाए कि क्वालिटी एम्प्लॉयर को क्वालिटी एम्प्लॉय समय समय पर हम प्रदेश में दे पाए। कि लोकल एम्प्लॉय किसको कहा जाएगा। पिछले महीनों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में जो भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा से रह रहा है उसका हरियाणा प्रदेश का डोमिसाइल बनेगा और वो तमाम लोग इसके अंदर कवर होंगे। ये केवल दिखावे और छलावे की सरकार है। कोई भी नागरिक आज के दिन ऐसा अपने आप को, चाहे उसके कामकाज कारोबार की बात हो, चाहे उसकी मेहनत की बात हो, कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ राय सिंह गुज्जर कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में मनदीप बिश्नोई भी जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे और डॉक्टर राजकुमार गोयल उद्योगपति हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। राय सिंह गुज्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद सर जी, आज 2 दिन पहले नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। जो नया कानून वो लेकर आए हैं, जो अधिनियम जो लेकर आए हैं, मेरा सवाल आपसे ये कि बेरोजगारी को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाते हैं। अब जब हरियाणा वासियों के लिए रोजगार को लेकर एक कानून सरकार बना रही है, फिर भी आप विरोध में उतर आए। भविष्य जी, देखिए, जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए आज से 2 वर्ष पहले जी, जब 2019 में विधानसभा चुनाव हुए, आप उस
समय के दौरान के हमारे जेजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं जी और उनके नेताओं के भाषण सुनिए, किस प्रकार के और कैसे वादे इन्होंने किए थे। इन्होंने कहा था कि हम हरियाणा सरकार में 75% आरक्षण देंगे। जी इसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा और उच्च कोटि के जो वैज्ञानिक हैं और जो कुशल क्षेत्र के हमारे उद्यमी, हमारे युवा हैं, उनको रोजगार देंगे 75% के रूप में। जी अब आप उस बात को ये क्यों भूल रहे हैं? बड़ा सवाल इनसे पूछिए कि उन बातों को आप घुमा फिरा कर भूल गए हैं, छोड़ रहे हैं और फिर कहां पर आकर टिके हैं? क्या कि 75% आरक्षण किन के लिए? केवल पीएन के लिए, केवल जो केयर टेकर है उसके लिए, और तकनीकी शिक्षा को भूल गए। अब ये आंकड़ों के भ्रमजाल में सरकार लगातार सरकार के साथ मिलकर ये लोग बेकार हैं। जी अब देखिए आप कि ना किसी प्रकार से वो जो विरासत की बात थी चौधरी देवीलाल की इनके पास रही, क्योंकि वो तो अवैधी ने इनसे छीन ली और केवल हमारे दोनों डीसी साहिबान जो जेजेपी के हैं वो लोगों से, युवाओं से भागते फिर रहे हैं, मुंह छिपाते फिर रहे हैं, डर रहे हैं। केवल ड्राइंग रूम में बैठकर इस प्रकार से समझा देना, नौकरियों में आरक्षण देना, क्या हरियाणा सरकार के जो युवा हैं उसमें नौकरी नहीं मिलेगी? क्या वहां पर 75% का जो आरक्षण का प्रावधान देने का वायदा किया था उससे क्यों भाग रहे हैं? हमारा ये सवाल है, इसलिए हमारा इनके साथ विरोध है कि आप अपनी बात से न मुकरे। हरियाणा के युवा आप तो देख रहे हैं जो वायदे आपने लोगों के बीच में जाकर चुनाव के समय किए थे, खट्टर साहब को कटघरे में खड़ा कर इंद्रताई का संबोधन लेकर चीन की धरती पर बड़े बड़े वायदे किए थे आपने हरियाणा के लोगों से, युवाओं से विशेषकर। जब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर से सीएम बनने की बात करते थे तो आज वो सारे वायदे कहां गए? एक बात। दूसरी बात देखिए, आज जो 75% आरक्षण की बात करते हैं, एक बड़ा फार्मूला हरियाणा के आज की नौकरी में कि सरकार जो है केवल नागपुर की परिक्रमा करने वाले, झंडेलवाल से सर्टिफिकेट लेने वाले और एक जो इनका ड्रेस कोड है निक्कर चेक करने वाला, वो एक इस प्रकार का प्रावधान रखा गया नौकरी के अंदर। आप देखिए आंकड़े उठाकर पिछले एसएससी के, जेई, एसडीओ और जो भी इंजीनियरिंग सेवाओं की हम बात कर रहे हैं, हमारा मुद्दा जो आता है, जो फॉर्मूला जिस फॉर्मूले के तहत लागू करा सर, हरियाणा के लगे नहीं जी, जिस फॉर्मूले के तहत ये कानून लागू कर रही है सरकार, अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, कि केवल समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, जातिगत सामाजिक राजनीतिक रूप देना चाहते हैं हर बात को और भ्रम जाल फैलाकर लोगों को बहकाना चाहते हैं। लेकिन प्रदेश के युवा पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, जानते हैं इनके हालात क्या हैं, ये चाहते क्या है, ये केवल सत्ता में लूट के लिए बनाना चाहते हैं। अब एक बात और है भविष्य जी, जहां तक जेजेपी के जो इनके सुरक्षक हैं आज में, उनको तिहाड़ का बहुत अनुभव है। तिहाड़ में रहकर किस प्रकार क्यों सर, ठीक है, मुझे ये बताइए जिस फॉर्मूले के तहत सरकार ये कानून लेकर आई हर चीज के अंदर, ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं और किसी प्रकार से युवाओं को रोजगार नहीं देने वाले हैं। मेरा सवाल केवल समझाल है, ठीक है सर, केवल झूठ का पिटारा है जिस फॉर्मूले के तहत हरियाणा के युवाओं को बेकार करते हैं। ठीक है, प्रदेश की जनता सजग है, समझती है, जानती है। इनको समय पर इनको पहचान राय साहब सवाल तो सुन लीजिए। इस प्रकार के वायदे लेकर आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या सर? बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के रोजगार के फॉर्मूले को तो आप फेल बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। आपका कोई फॉर्मूला हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए भविष्य जी, हमारा बिल्कुल स्पष्ट फार्मूला है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया हमारे से। हमारा फार्मूला है कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को जी हर प्रकार से, जो हमारे पढ़े लिखे शिक्षित हमारे युवा हैं, जब हम शासन में थे, जब 10 वर्ष कांग्रेस राज रहा, तो अब देखिए हरियाणा प्रदेश रोजगार देने में नंबर 1 रहा, हरियाणा प्रदेश उत्पादन में नंबर 1 रहा, निवेश में नंबर 1 रहा। पूरे आंकड़े आपके पास है, आप उन 10 साल का इतिहास देख लो। हमारा केवल एक फार्मूला, एक सुझाव है सरकार को कि सरकार स्पष्ट रूप से आगे आए, युवाओं से जो वायदे के उनको पूरा करे और पूरा एक संवाद हो, एक प्रक्रिया हो कि किस प्रकार से युवाओं को रोजगार दिया जाए। और विशेष तकनीकी शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं, तकनीकी शिक्षा में जो इस प्रकार से लोगों को आगे लेकर आना है, तो पहले सुविधा दे, नौकरी दे और उनकी नौकरी को इस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर जो युवा हैं उनको मजबूत रखें, उनको उत्साहित करें, उनको प्रेरणा दें, उनको एक प्रकार से आश्वासन के साथ साथ। ठीक है सर, ठीक है, लौटूंगा आपके पास मनदीप जी। और हरियाणा के युवाओं को लौटूंगा सर, सरकार प्राथमिकता बनाए। जी ठीक है सर, लौटूंगा।
हमारे साथ मनदीप बिश्नोई जेजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं और आर के आर्या साहब हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं। मनदीप बिश्नोई साहब और आर के आर्या साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मनदीप बिश्नोई जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, एक तरफ जहाँ इस कानून में 50,000 रुपये मासिक वेतन तक की लिमिट रखी गई थी, उसको कम करके 30,000 रुपये प्रतिमाह किया गया, तमाम तरह के एग्जेम्पशन इसमें दिए गए, तो ये घुमा फिरा के, क्योंकि देखिए जो ये कहा जा रहा था कि स्थानीयों के लिए रोजगार है, अब सरकार ये कह रही है कि भाई जो 5 साल से प्रदेश में रह रहा है उस पर भी ये कानून लागू होगा, उसका भी डोमिसाइल जो है वो बनाया जाएगा। देखिए त्यागी, मैं कांग्रेस के साथी को सुन रहा था, मैंने उनकी बात का जवाब देते उन्होंने कहा कि नौकरियां नहीं मिल रही, वो नहीं। आज गरीब के बच्चों को बिना पर्चे और खर्ची की नौकरी मिल रही है। पिछले दिनों सब इंस्पेक्टर्स के जो रिजल्ट आए वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा कि मजदूर किसान कमेरे के बच्चे सब इंस्पेक्टर लगे हैं हरियाणा सरकार में, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, और बड़े अच्छे तरीके से उन होनहार बच्चों को रोजगार मिला है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। आज इनको तकलीफ हो रही है इस प्रकार के सुधारात्मक रवैया देखते हुए। अब मैं बात आता हूं कि इस पे जो रोजगार बिल अधिनियम जो बन चुका है, जो जनवरी 2022 लागू हो जाएगा। और दुष्यंत जी का एक सपना था, जब वो हरियाणा के हिसार संसदीय क्षेत्र से सांसद थे लोकसभा के, उन्होंने एक अभियान चलाया, रोजगार मेरा अधिकार, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को साथ लेकर के, और युवाओं ने एक संघर्ष का जो बीड़ा उठाया था, उस पर आज अमली जामा पहनाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया है। हरियाणा प्रदेश का युवा ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री हरियाणा के युवाओं के, किसान कमेरे के और हर उस वर्ग के लोगों को उनका न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है, निरंतर प्रयासरत है और रहेंगे। इन्होंने कहा कि क्या किया दुष्यंत जी ने, जो वायदे किए। दुष्यंत जी ने वायदा किया कि जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दूर दूर तक जाना पड़ रहा है, उनको 50 किलोमीटर के रेडिएशन में उनको सेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है मनदीप जी, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने एक सवाल किया था। ऐसा नहीं मनदीप जी, ठीक है, राय सिंह साहब आऊंगा मैं आपके पास। 10 साल का जो कुशासन हरियाणा प्रदेश की जनता ने देखा, उसके परिणाम आपको ठीक है मनदीप जी, मुझे थोड़ा सा समझा दीजिए ना। हरियाणा प्रदेश की जनता अगर देखिए, आप अगर सभी को हरियाणा में रोजगार दे देंगे तो जो कानून बनाने का मूल उद्देश्य है, या फिर जब हरियाणा वासी को, जब आपने वादा किया, जो लग रहा था कि भाई अब हमें भी अपने ही राज्य में रोजगार मिल पाएगा, उस मूल उद्देश्य से तो ये कानून भटक गया ना। नहीं, बिल्कुल नहीं भटका त्यागी जी। हरियाणा प्रदेश के युवा, जो स्किल्ड युवा है, जो उत्साहित युवा है, जो कामयाब युवा है, उन सबको रोजगार मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। और इसलिए जो अधिनियम जो लेकर के आया गया, दुष्यंत जी का ये ड्रीम प्लान था हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए। अगर कांग्रेस होती 10 साल राज रही, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की तरफ कोई भी काम नहीं। क्योंकि आज देखिए, आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो नौकरियां हैं वो ज्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी तो निश्चित तौर पर हरियाणा के युवा जो है वो आगे बढ़ेगा और समाज के अंदर अपनी जो भूमिका है वो बड़ी अच्छी तरह से निभाएगा। आज कांग्रेस के लोगों को कोई ना तो कोई एक्सेप्ट कर रहा है, ना इनके पास कोई जवाब है, ना आपने हमें पूछा कि आपका क्या मोमेंटो है, क्या आप लेकर के, क्या मेमोरेंडम है, क्या लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे। जनता ने इनका कुशासन देखा और इनको कभी भी नहीं है, निश्चित तौर पर है। दुष्यंत चौटाला हरियाणा प्रदेश के युवा उप मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के अनुभव और युवा जोश उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के जो चोली दामन का साथ, ये मिलाकर हरियाणा प्रदेश में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर समाज के हर वर्ग के उम्मीदों पर खरा उतरेगी। किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जा रहा है। नहीं, ठीक है सर, मैं आज बात आपके दिया जा रहा है। जी, मैं स्थानीय रोजगार अधिनियम 2020 की बात कर रहा था, आप किसानों के मुद्दे पर चले गए। मेरा सवाल आपसे था कि जो आपने एग्जेम्पशंस दिए हैं, जितने तमाम तरह के डोमिसाइल को लेकर आप ये कह रहे हैं कि भाई जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उनके भी डोमिसाइल बनाएंगे, और मेरा सवाल वही था। लेकिन ये तो कुल मिलाकर वही बात होगी कि कान को दूसरी तरफ से पकड़ लिया। देखिए, जो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं जी, वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश के जो विकास में है उसका योगदान जरूर है। अगर 5 साल से कोई बंदा यहाँ रह रहा है, उसका हरियाणा प्रदेश के विकास में 5 साल से वो यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहा है, यही वो कमा खा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हरियाणा से नाता है। जी, नहीं रोजगार नहीं होगा तो कहां से देंगे सर? नहीं रख सकते।
रोजगार नहीं होगा तो कहां से देंगे? उसका उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया, रोजगार नहीं होगा तो कहां से देंगे? देखिए, रोजगार होंगे क्यों नहीं जी, रोजगार होंगे क्यों नहीं? अभी तो त्यागी जी, अभी कानून बना है, इस कानून के फायदे भी सामने आएंगे। आज कानून बनकर के लागू हुआ है, कानून बना है, इसके परिणाम तो आने दीजिए, बड़े बेहतर परिणाम होंगे। हरियाणा प्रदेश के युवाओं में बड़ी खुशी है, बड़ी उम्मीद है दुष्यंत चौटाला जी को लेकर के, और उन पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। जी, चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। आर के आर्या हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। आर के आर्या साहब, मेरा सवाल, जिस तरह से ये कानून हरियाणा में लागू किया जा रहा है, 15 जनवरी 2022 से इसे एनफोर्स कर दिया जाएगा, किस तरह से देख रहे हैं? मैं तकनीकी तौर पर समझना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एग्जेम्पशंस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं इस कानून में। डोमिसाइल के बारे में भी जानकारी दी गई कि जो लोग 5 साल से ज़्यादा रह रहे हैं उनका डोमिसाइल बनाया जाएगा, उन तमाम लोगों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। तकनीकी इसके पहलू समझाइएगा ज़रा। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं जी, कि अगर ये 5 साल का डोमिसाइल है तो इसका मतलब कोई बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का कोई लड़का होगा जी, तो जरूरी बात है कि उसका वोट भी फिर यहीं पे बनेगा जी, तो तब उसको रिजर्वेशन दी जाएगी। पर सवाल ये है कि जो हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जी, वो ट्रेनिंग क्वालिटी पुअर होने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है जी, क्योंकि हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट कंसिडर्ड फिट टू वर्क इन बैंगलोर एंड हैदराबाद, जो लोअर पोस्ट के होते हैं। जी, जो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स हैं वो लिमिटेड आते हैं, वो ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं। जी, अब क्योंकि इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हाईटेक इंडस्ट्रीज आ रही हैं, और दूसरा जो है डिजिटल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जी, आईटी बेस्ड है, ITES बेस्ड है, उस केस के अंदर रिजर्वेशन जो है वो लोअर पोस्ट पे की जा सकती है। जी, पहले 50,000 का था, अब शायद जो आप कह रहे हैं वो 30,000 का कर दिया है। ठीक है, मैं इस सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो आप बात कह रहे हैं, क्या यही वजह है कि जो ये लिमिट थी, जो पहले 50,000 प्रतिमासिक आय वेतन वाली नौकरियों तक के लिए रिजर्वेशन रखा गया था, जो बात चल रही थी, अब उसको 30,000 रुपये प्रतिमाह तक की नौकरी के लिए कर दिया गया? हाँ, तो उसमें भी दिक्कत आएगी ना। 30,000, 50,000 तक की जो नौकरी है वो बीटेक जो स्टार्टिंग वाले होते हैं जी, उनके लिए होती है, और जो 30,000 तक की है वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं। वही तो मैं कह ही रहा हूँ। जी, 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 तो क्योंकि पिछले 7-8 सालों में, मतलब 7-8 सालों में जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट का हुआ है शासन, जो एजुकेशन इंडेक्स है वो बहुत नीचे गिर गया है, ट्रेनिंग की क्वालिटी बहुत पुअर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई विश्वास नहीं करता है जी, तो इसलिए क्या है कि जॉब्स का क्राइसिस बनेगा, तो पॉलिटिकली वो सामने फेस करना पड़ेगा, इसीलिए उसको एनफोर्स किया जा रहा है। 50,000 का अगर रखते थे तो ये इंडस्ट्रीज जयपुर और नोएडा जा ही रही थी, और काफी नोएडा में शिफ्ट हुई है। स्टार्टअप गुड़गांव में काफी स्टार्टअप आ चुके हैं ऑलरेडी, 4 स्टार्टअप है यहाँ पर। 33 में से इंडिया में 33 स्टार्टअप हैं, जिसमें 4 स्टार्टअप गुड़गांव में हैं। बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, बॉम्बे, इनमें सब में स्टार्टअप हैं। तो अब 50,000 की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी ऑब्जेक्ट किया था कि ये काफी अनफेयर है अगर आप एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन करते हो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फ्रीली ऑपरेट करना चाहिए, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। परंतु क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस पॉलिटिक्स में पे करना पड़ेगा, इसीलिए इसको फोर्सिबली 30,000 पे लोअर पोस्ट पे पर जनरेट होंगी नहीं, क्योंकि 30,000 की जॉब्स स्टार्टअप में होती भी नहीं है। तो पीएन टाइप की जॉब्स होंगी या डाटा एंट्री ऑपरेटर की होंगी, उसमें भी 50-60 हजार पे सैलरी होती है, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप जो है वो बाहर के हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये स्टार्टअप, तो इसलिए इनको टैलेंटेड लोग चाहिए होते हैं। परंतु क्योंकि जॉब्स का जो जिम्मेवारी है जनरेट करनी वो सरकार की होती है, तो या तो एग्रीटेक में की होती ताकि जो रूरल एरिया के लोग हैं वहां हो जाते, या फिर जो हार्ड इंडस्ट्रीज है उसमें करते। तो सॉफ्ट इंडस्ट्रीज में जो रिजर्वेशन करना है वो जोखिम से खाली नहीं होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज को बड़ा शक रहेगा कि हम यहाँ पे सक्सीड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर हम उद्योगों के लिहाज से देखें, उनके चश्मे से बात करें, इन्वेस्टर्स के चश्मे से बात करें, तो ये तस्वीर क्या दिखाई देती है? क्या इंटरेस्ट उद्योगों का, इन्वेस्टर्स का बना रहेगा हरियाणा की तरफ इस एक्ट के आने के बाद?
नहीं, डिपेंड करता है कि कितनी लैंड सस्ती मिल रही है और उनको क्रेडिट कैसा मिल रहा है, या और यूटिलिटी सर्विसेज, बिजली पानी वो कैसा मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा। लीज की क्या शर्तें हैं। अगर उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट लगा दूसरी साइड पर कि स्टैंप ड्यूटी कम है, लीज कम है, या इस तरह से जो प्लेस है वो काफी अच्छा है, तो अगर वो हुआ तो तब तो वो मान सकते हैं। परंतु जहां पर मैन पावर से ही जो इंडस्ट्री चलती है, वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगाना वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरा जहां तक अंदाजा है, ये सक्सीड ही नहीं करेगा। जब आप रिजर्वेशन करेंगे, मेरे पास वक्त है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, एक आखिरी कमेंट में लेना चाहूंगा मनदीप जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो 1.5 लाख स्थायी पदों पर नियुक्ति अभी खाली पड़े हैं पद, सरकारी विभागों में नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। अब स्थिति ऐसी है कि जैसा आर्य साहब बता रहे थे कि भाई 30,000 तक की जो आपने स्केल कर दिया है, 3,000 तक की नौकरियों पर ये रिजर्वेशन लागू होगा, और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारा जो स्किल विभाग है, रोजगार विभाग है, वो और जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्किल करेगा, उसकी मॉनिटरिंग होगी। तो किस तरह से स्किल किया जाएगा? देखिए, ये तमाम तरह की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी कंपनियों के लिए तो लागू नहीं होती हैं। बड़ी कंपनी को एक स्किल्ड एम्प्लॉय चाहिए होगा। नहीं, हरियाणा प्रदेश के युवाओं में स्किल की कमी नहीं है जी, ये आप मान करके चलिए। और हरियाणा प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र में जो एक बड़ा वो था कि बाहर के लोग यहाँ आकर के और स्टेटों के लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, हरियाणा प्रदेश के युवाओं को उसमें रोजगार नहीं मिल पाता था। इसी दर्द को समझते हुए दुष्यंत चौटाला जब सांसद थे, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और रोजगार मेरा अधिकार के नाम से अभियान चलाया, और आज उसको अमली जामा उन्होंने पहना करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं में एक उम्मीद जगाई है कि अब उन्हें हरियाणा प्रदेश के अंदर उनके स्किल के हिसाब से उन्हें रोजगार मिलेगा। और निश्चित तौर पर आज तो ये कानून बना है, अभी इसके अच्छे जो परिणाम, सुखद परिणाम की उम्मीद हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भी है और हम सबको है। चलिए ठीक है, आज मेरे पास युवा रोजगारमय होगा तो प्रदेश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। ठीक है सर, आज मेरे पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। मनदीप बिश्नोई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राय सिंह गुज्जर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिबेट के लिए वक्त निकाला, और डॉक्टर माफ कीजिएगा आर.के. आर्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल 15 जनवरी 2022 से ये कानून लागू हो जाएगा, हालांकि इसमें तमाम तरह की बदलाव भी किए गए हैं, और उम्मीद ये की जा रही है, जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, कि इससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा, रोजगार के रास्ते खुलेंगे। बड़ा मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।